और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। भाऊ साहब भिकनराव चौहान, इन्होंने आज मालेगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स केजी पालदेवार साहब के कोर्ट में 3 बेल एप्लीकेशंस, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस दायर किए, जो सीरियल नंबर 43, 44 एंड 45 पर थे। बेल एप्लीकेशन नंबर 888/2025, 889/2025 एंड 890/2025। अब इसमें डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि मालेगांव में सबसे पहली एफआईआर जो है वो छावनी पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल 2025 को रात में 12:30 पे दायर हुई, जिसमें मालेगांव का सबसे बड़ा घोटाला जो याना जादव के एतबार से उसका उलझड़ा हुआ, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है। उसके बाद में जो दूसरी एफआईआर दाखिल हुई 87/2025, जो मालेगांव के मशहूर पत्रकार जाबिर शाह, शौकत शाह इन्होंने दाखिल की थी, वो 16 जून 2025 को उन्होंने दाखिल की मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद में CR नंबर 181/2025 दायर हुआ बड़ी मालेगांव के एतबार से। उसकी दाखिल की डेट थी 27 जुलाई 2025 को रात में 11:41 को दाखिल हुए। और उसके बाद में जो एक एफआईआर दाखिल हुई 95/2025 जो मालेगांव स्विस स्कूल के एतबार से दाखिल हुई, उसकी दाखिल की डेट है 9/7/2025, वो रात में 11:56 पर दायर हुई। अब जो बीबी चौहान है, भाऊ साहेब भिकनराव चौहान, इन्होंने CR नंबर 87, CR नंबर 95 एंड CR नंबर 181 में अपना एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दायर किया। उनकी जानिब से औरंगाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब आज अपीयर हुए थे और उन्होंने बस यही कथन किया कि हमको इसमें एड इंटीरियम रिलीफ मिलना चाहिए, बिकॉज जो बीबी चौहान है उनका इसमें कोई मेजर रोल नहीं है, जबकि वो इसमें DYD है, डेप्यूटी एजुकेशनल ऑफिसर, यानी शिक्षण उप संचालक, ये उस इंस्टीट्यूशन में, और एक नहीं 4 जिले के हैं। तो इनका जो रोल उन्होंने बताया कि मुख्तसर सा रोल है, पुलिसों की जानिब से इनको एक नोटिस इशू हुई, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने कंप्लायंस करना है, जो भी कंपाइलेशन है उसको पुलिस स्टेशन में उनको जमा करना था। उसके बावजूद भी उन्होंने आज मालेगांव कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दायर किया इस अप्रहेंशन के साथ कि पुलिस में लाइकली टू अरेस्ट हिम इन एनी इवेंट बिफोर हिज अरेस्ट। तो हमने कोर्ट में आज सरकारी पक्ष की तरफ से, यानी स्विस हाई स्कूल 95/2025 और सरदार प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में हमने जो 87/2025 इसमें हमने फिरियादी जाबिर शाह, शौकत शाह और मुदस्सिर अहमद की तरफ से हमने इसमें पैरवी की। और हमने कोर्ट को बताया कि इसमें बहुत सारे संस्थाओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा अमाउंट इसके अंदर साइफन हुआ है। जैसे 87/2025 के अंदर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए का अपहार अब तक हुआ है, जबकि CR नंबर 181/25 जो बड़ी मालेगांव है उसके अंदर 2,69,56,194 रुपए का अपहार हुआ है। और इन दोनों नहीं बल्कि इन तीनों मैटर्स का जो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, वो नासिक में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफ़र किया गया। ये इस मामले की सॉलेमनिटी, सेवरिटी को दर्शाता है, बताता है। उसी के साथ साथ हमने कहा कि इसमें जो प्रवीण श्रीधर पाटिल और सुधीर भास्कर राव पगार, ये दोनों को भी 3 तारीख को अरेस्ट हुआ, 8 तारीख तक इनको PC मिला और बाद में एक और CR के अंदर इनको ट्रांसफ़र भी किया। और उसी के साथ साथ जो उदय विट्ठल राव देवरे जो है, इनको भी पुलिसों ने अरेस्ट किया। तो ये एक लिंक इसके अंदर नज़र आती है। फिर उसमें आरोपी के वकील कहने लगे कि इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई मेजर रोल नहीं है, इनको बस आरोपी बनाया जा रहा है और किसी को भी पुलिस उठाकर अंदर डाल दे रही है। हमने कोर्ट को बताया कि जो शालेय शिक्षा शालार्थ ID जो है
वो शालार्थ आईडी बनाने का जो राइट है वो DYD को है। 31 दिसंबर 2017 के रोज़ से ये ऑनलाइन हुआ और शालार्थ आईडी बनाने की पूरी पावर जो इनको इन्वेस्ट की गई है, इंटरेस्टेड की गई है। उसी के साथ साथ चाहे फिर वो सरदार प्राइमरी स्कूल सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू हो, उसमें 31 टुकड़ी का 37 टुकड़ी का मामला हो, या फिर TET टेस्ट के एतबार से जो टीचरों के साथ फसोनुक हुई है स्विस स्कूल में, या फिर जो CR नंबर 181 में जो 5 लाख की खंडनी मांगी गई थी आरोपी नंबर 1 की तरफ से, वो मामला हो। इसमें हर मामले की जो प्रॉपर स्क्रूटिनी है, वेरिफिकेशन है, रीवेरिफिकेशन है और क्रॉस वेरिफिकेशन करने का पूरा राइट, पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ DYD को है। और आप लोगों की मालूमात के लिए मैं ये भी बता दूं कि स्कूल के मामलों में अब तक जितने भी आरोपी पुलिसों ने बनाए हैं, उन सब आरोपियों में सबसे मेजर और सबसे अहम रोल इन DB चौहान का है। ये एक नहीं बल्कि 4 डिस्ट्रिक्ट के ये हेड हैं और कई मामलों के अंदर इनके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। और आज उन्होंने विदाउट किसी एप्रीहेंशन के कोर्ट के सामने 3 CR के अंदर बेल एप्लीकेशन दायर किया। ये इस बात को दर्शाता है, बताता है और जताता है कि इनका बहुत मेजर रोल इस स्कूल के मामलों में रहा है। आज उन्होंने इंटरिम के लिए बहुत कोशिशें की, 10 से 15 केस लॉस को उसके कोर्ट के सामने पेश किए और कोर्ट को कहा कि इनको इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए जब तक पुलिस का से कॉल आउट ना हो जाए और जब तक इस पर अंतिम सुनवाई ना हो। पर हमने भी कई केस लॉस देते हुए कोर्ट को ये भी बताया कि रीट पिटीशन नंबर 88485088608996 में पेज नंबर 3 के ऊपर पॉइंट नंबर 6 और 9 स्पेसिफिक है कि ये स्कूल के मामलों के एतबार से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी और डिस्कवरी होती है उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। और उसके बाद में 2 हफ्ते के दरमियान में जब ये रीट पिटीशन की सुनवाई हुई और इस पर निकाला है 3 जुलाई 2025 को, और उसके 2 वीक के अंदर ही पेज नंबर 165 से लेकर 167 पर 10/7/2024 के दिन इस पे वेरिफिकेशन के साथ एफिडेविट दाखिल होता है और इसके पेज नंबर 177 से लेकर 261 तक ये पूरे चीज़ों का खुलासा हुआ है। जबकि इनिशियली जो CR 87 दायर हुआ था, जो जाबिर शाह शौकत शाह ने दायर किया था, उसके अंदर सरदार प्राइमरी स्कूल के एतबार से कोई भी ऐसा लेटर उनको रिसीव नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना था। पर रीट पिटीशन की बुनियाद पर जो वेरिफिकेशन और जो एफिडेविट बना उसके अंदर सरदार प्राइमरी स्कूल का नाम भी ऐड हुआ। इससे पता चलता है कि फ्रॉड सिर्फ एक स्कूल में नहीं हुआ, 3 से 4 स्कूलों में हुआ है। ये जो रीट पिटीशन दायर करने के पीछे का मकसद था कि कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में किसी भी तरीके की FIR दायर करके किसी को भी हैरास कर रही है तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इसके खिलाफ में इन्होंने रीट पिटीशन दायर किया, पर हाईकोर्ट जुडिकेचर बॉम्बे ने इस पर डिटेल में ऑर्डर करते हुए अपने रीजनिंग्स और फाइंडिंग्स के अंदर ये बात बहुत स्कार्पुलसली मेंशन की है कि कोई भी इसमें FIR दाखिल कर सकता है इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। There should not be any impediment so as to bring the factual position upon the record, and anybody can set a law in motion, and any sort of investigation can be conducted at the behest of the informant against any institution which is situated in the vicinity of the Nasik district, especially in the vicinity of Malegaon. तो आज कोर्ट में हमने 1 घंटा बहस करते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हुए कोर्ट के सामने काफ़ी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाया, कोर्ट को बताया कि किस तरीके का ये अपहार हो रहा है। एक ही बंदा 2 स्कूल में जॉब करके कैसे दोनों तरफ से पेमेंट ले रहा है, कैसे पगार ले रहा है, ये सब हमने कोर्ट को जब बताया तो ये सब बातें कोर्ट ने अच्छे से समझने के बाद में आज उनका इंटरिम जो उन्होंने ऐड इंटरिम का प्रोटेक्शन मांगा था उसको खारिज किया है और 22 तारीख को यानी मंडे के दिन इस पर फाइनल सुनवाई के लिए इस मामले को उन्होंने रिजर्व रखा है या खारिज कर दिया? देखिए, इंटरिम बेल एप्लीकेशन ये डिफरेंट होता है और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ये डिफरेंट होता है।
इंटरिम बेल एप्लीकेशन ये होता है कि आज के दिन से, जिस दिन से बेल एप्लीकेशन दायर होता है, उस दिन से लेकर पुलिस फोकस से आने तक आरोपी को अटक ना की जाए, ये एक इंटरिम एप्लीकेशन, इंटरिम प्रोटेक्शन होता है। वो कोर्ट ने रिजेक्ट किया और इसकी अंतिम सुनवाई जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन 888-889 एंड 890 है, इसका अल्टीमेट जो सुनवाई होगी, हियरिंग होगा, वो मंडे के दिन 22 तारीख को होगा।